हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कैसा रहा दोस्तों पहला दिन, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है यहाँ पर रिटेल की तरफ से, क्या रिटेल ने पहले ही दिन इस आईपीओ को फुली सब्सक्राइब कर दिया है, क्या एचएनआई कैटेगरी पूरी भर गई है या फिर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आया है शानदार सब्सक्रिप्शन, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आईपीओ बाजार सबसे रिलेटेड। तो दोस्तों पहला दिन जैसा मैंने बताया शांति गोल्ड इंटरनेशनल का आज कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी ये बात ध्यान रखिएगा 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 28 एंड 29 ऑफ जुलाई जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 दिन अभी इस आईपीओ में और बच रहे हैं। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 189 से 199 का इसका प्राइस बैंड है। 75 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा दोस्तों एक फ्रेश इशू है। 360 करोड़ का ये आईपीओ है, तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मात्र 360 करोड़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी को करीबन 36 लाख शेयर्स ऑफर हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा मिलाकर जो क्यूआईबी कैटेगरी को शेयर्स ऑफर किया जाता है वो दोस्तों करीबन 50% होता है, बट इसमें याद रखिएगा एंकर्स का भी हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिखा रखा है 21%, बट हमेशा बात ध्यान रखिए एचएनआई इसको मिलता है 15%, जो करीबन 27 लाख शेयर्स है। रिटेल को 50% दिखा रखा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इसमें ऑलरेडी माइनस कर दिया गया किसको, एंकर्स को, इसलिए 50% दिख रहा है। अदरवाइज रिटेल को मिला है 35%, करीबन 63 लाख शेयर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रिटेल कैटेगरी के अंदर 84,448 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी रिटेल के अंदर जो टोटल अलॉटमेंट की संख्या है वो कितनी है, 84,448। इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा पूरे शेयर्स को बांटा गया है। अब आते हैं एक लॉट कितने का है, तो जैसे मैंने बताया 75 शेयर्स आपको मिल रहे हैं एक लॉट में, उसके लिए आपको 14,925 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए इन टर्म्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कोई भी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, और रिटेल की अगर मैं बात करता हूँ राइट, तो रिटेल कैटेगरी अगर दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो अगर आप मैक्सिमम लॉट्स लगाने का सोच रहे हैं कि मैं 13 लॉट्स अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना दोस्तों अलॉटमेंट के चांस एक लॉट वाले के होंगे, सेम 13 लॉट वाले के भी उतने ही होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा लॉट अप्लाई कर रहे हैं रिटेल के अंदर तो उससे कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है। दूसरी बात, अगर आपने 13 लॉट याद रखिएगा आईपीओ लगा दिया, तब भी अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो ये बात ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक सिंगल लॉट का, जी हाँ, एक लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। तो बेटर क्या है कि आप सिर्फ एक लॉट के लिए जाइए, ज़्यादा लॉट लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को याद रखिएगा 14 लॉट्स दिए गए हैं। अब अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए कि नहीं मुझे तो ज़्यादा शेयर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जाना पड़ेगा, 2,08,950 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक लगा सकते हैं, बट बात वही सेम है। देन दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 10,14,900 रुपीज़ याद रखिएगा आपको लगाने पड़ेंगे मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है बिग एचएनआई में। अब चले आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से कह सकते हैं इस आईपीओ को देखा भी नहीं गया। 1% सब्सक्राइब होने का मतलब ये है कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन के अंदर कोई पैसा नहीं लगाई। अब ऐसा नहीं कि क्यूआईबी का पैसा नहीं आएगा, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट डे सेकंड डे क्यूआईबी ज़्यादातर आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं। लास्ट दिन पैसा आता है मेजरली, जैसा आपने आज के दिन देखा दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआत के 2 दिनों में 2 गुना सब्सक्राइब हुआ, बट आखिरी दिन याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है बाय ऑलमोस्ट 250 टाइम्स प्लस। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दमदार पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला ऑन द फाइनल डे। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आपको आता हुआ नजर आता है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 1.09 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया फर्स्ट डे के अंदर, यानी एचएनआई कैटेगरी पूरी तरीके से दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाती हुई दिख गई, पूरा सब्सक्राइब करती हुई दिख गई। 27 लाख शेयर्स के हमने करीबन 29 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी है, 59 करोड़ रुपीज़ टोटल मिलाकर लगाएं। अब जरूर एक बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ का साइज ही अपने आप में इतना स्मॉल है, तो 59 करोड़ में याद रखिएगा टोटल 1 गुना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर किसका, एचएनआई कैटेगरी का। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो पहले दिन 90% सब्सक्राइब हुआ, 18 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 16 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, तो 32 करोड़ रुपए टोटल लगाए गए बिग एचएनआई के द्वारा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.47 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 9 लाख शेयर के सामने पहले ही दिन 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। 26 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले स्मॉल एचएनआई की तरफ से।
इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जो पहले दिन के अंदर 1.84 टाइम तक सब्सक्राइब हो गई। 63 लाख शेयर के सामने करीबन 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 231 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि दोस्तों पहले दिन के अंदर जो IPO है वो फुल सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। जी हाँ, डिस्पाइट ऑफ कि QIB का कोई पैसा नहीं आया, बट स्टिल IPO पूरा सब्सक्राइब हो जाता है। और ये बात ध्यान रखिए, टोटल कितना पैसा है, मात्र 290 करोड़। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखा है, टोटल मिलाकर आया तो 290 करोड़ ही है, बट क्योंकि IPO का साइज स्मॉल है इसलिए आप समझ सकते हैं कि IPO फुल सब्सक्राइब हो गया। अब सवाल आपका हो सकता है कि क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी अपने आप में बुरी नहीं है। आज ही हमने कंपनी के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको जानना है कंपनी के बारे में, तो मैं कहूँगा वो वीडियो जाकर चेकआउट करिए। देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड को, राइट। 22 कैरेट जो गोल्ड कंपनी बनाती है। ओवरऑल कंपनी का आपको अच्छा प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, बिजनेस बढ़िया चलता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ओवरऑल इंडस्ट्री भी ऐसी है कि देखिए यहाँ पर आपको जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, वो बढ़िया है। मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए प्रॉब्लम में जैसे कि अभी आपको पता है गोल्ड प्राइजेस जिस तरीके से ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। गोल्ड जिस तरीके ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नीचे तो क्या ही बात है, राइट। तो वो फ्लक्चुएशन होता है कि उससे फिर बिजनेस पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, वो बात होती है। बट ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन वाइज समझेंगे तो दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ही ओवर वैल्यूड अपना IPO लेकर आ गई। ग्रोथ का अनुमान है, राइट। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, बिकॉज कंपनी याद रखिएगा एक प्रोडक्शन यूनिट लॉन्च करने, मतलब एक प्रोडक्शन यूनिट लॉन्च करेगी कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तो उससे कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, मतलब मोर देन 40% कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होने वाली है। तो उससे भी आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू में आपको ऑब्वियसली बातें बढ़त देखने को मिलेगी, मुनाफे में बढ़त देखने को मिलेगी। जयपुर में याद रखिएगा वो कंपनी डालेगी अपना यूनिट। अभी कंपनी आपको मेजरली सदर्न इंडिया में मिलती है, राइट। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में आपको ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नज़र आता है, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, राइट, तेलंगाना, आंध्रा, इस जगह कंपनी आपको काफ़ी मिल जाती है। तो उधर कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अभी नॉर्थ इंडिया में उतना कुछ खास नहीं है। मेजरली भी अगर नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे स्टेट्स, तो पंजाब में आपको कंपनी थोड़ी बहुत मिलती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो अपने आप को किस तरीके से नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट करना है, आई थिंक कंपनी को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने कह रहा हूँ कि एज अ होल अगर आप कंपनी को देखेंगे तो बुरी नज़र नहीं आती है, ये बात क्लियर है। हाँ, सब्सक्रिप्शन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत बड़ा IPO नहीं है तो QIBs कितना पैसा लगाते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो आई थिंक उसके ऊपर भी हमको नज़र डालनी पड़ेगी। बट ओवरऑल आई थिंक जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज पहला ही दिन था। तो ज़्यादा चिंता नहीं करने की, पैसा नहीं आ रहा IPO में या फिर पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, देखते कितना पैसा आता है। बट ये बात साफ है कि सब्सक्राइब तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी जो ग्रे मार्केट है दोस्तों, वो करेंटली 37 रुपीज़ के आसपास है। 19% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 19% आप समझ सकते हैं कि अभी जो IPO खुले हुए हैं, क्योंकि अब याद रखिएगा 2 ही IPO बचे हैं खुलने में, राइट। कौन सा, शांति गोल्ड और ब्रिगेड। तो ज़्यादा प्रीमियम शांति गोल्ड का आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी IPOs बहुत सारे आ रहे हैं अगले हफ्ते। तो ये बात सही है कि दोस्तों आपको किस तरीके से आपके फंड को मैनेज करना है वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपके लिए भी अपने आप में एक प्रोसेस होगा, बिकॉज एक बार ध्यान रखिए अगले हफ्ते बहुत सारे IPO बनने वाले। तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे पैसा लगाना है आपको जहाँ पर पहली बात तो अलॉटमेंट के चांसेस बने, दूसरी बात लिस्टिंग गेन बनने के एक्सपेक्टेशंस हो, और तीसरी बात जहाँ पे कंपनी में भी आपको लगे कि हाँ दम है, राइट। तो वो तीनों फैक्टर्स आपको प्ले करना पड़ेगा अपने दिमाग में। एक वीडियो में ज़रूर बनाने वाला हूँ जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे IPO आ रहे तो कौन सी रैंकिंग रखें, वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।